आज का जो हमारा सेशन है वो रहने वाला है कहाँ पे, प्रॉब्लम ऑन एजेस पर। यानी कि प्रॉब्लम ऑन एज हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं भाई, डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो प्रॉब्लम ऑन एज काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और यहाँ से आपकी परीक्षा में क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो बनते ही बनते हैं। लास्ट सेशन की अगर मैं बात करूँ कि लास्ट सेशन में मैंने आपको क्या कराया था, तो लास्ट सेशन में आपको रेशो करने को मिला था, ठीक है। लास्ट सेशन में मैंने आपको रेशो कराया था, ठीक है, और रेशो से रिलेटेड जो सारी चीजें थी वो आप लोगों ने कंप्लीट करी थी, ठीक है। लास्ट सेशन में आपने रेशो एंड प्रोपोर्शन किया था, रेशो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है। और रेशो एंड प्रोपोर्शन में आपने क्या किया था, रेशो एंड प्रोपोर्शन में आपने जो है कल आपने क्वेश्चंस किए थे, ठीक है। और होमवर्क में मैंने यही कहा था कि आपको अच्छे से चीजों को क्या करना है, रिवाइज करना है। अच्छे से जो चीजें हैं उनको क्या करना है, आपको रिवाइज करना है, ये बात मैंने आपसे बोली थी, ठीक है। यानी कि होमवर्क में आपको रिवीजन दिया था। अब आज का जो हमारा पर्टिकुलर सेशन है, अगर मैं इसकी बात करूं तो आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग प्रॉब्लम ऑन एजेस का जो कंसेप्ट है और जो क्वेश्चंस है वो दोनों डिस्कस करने वाले हैं, क्वेश्चंस एंड कंसेप्ट। और होमवर्क में ये रहेगा कि सारी चीजों को आपको क्या करना है, रिवाइज करना है। देखिए जब हम यहाँ पे कंसेप्ट की बात करेंगे तो कंसेप्ट तो कोई नया नहीं है, एक तरीके से अगर आप देखें नया कंसेप्ट नहीं है, कंसेप्ट हमारे पास वही है जो आपने ऑलरेडी रेशो में पढ़ रखा है, तो कोई नया कंसेप्ट नहीं है, सारी पुरानी चीजों को ही हमको करना है। हाँ, क्वेश्चंस नए होंगे और नए तरीके से हमारे पास जो है वो चीजें यहाँ पर चलेगी, ठीक है। तो चलिए मेरे भाई आगे बढ़ते हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि सारे लोग टेलीग्राम से जुड़ चुके होंगे, जो बच्चे भी टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं वो सारे बच्चे एक बार हमको जल्दी से बता देंगे कि क्या आप सारे लोग टेलीग्राम से जुड़ चुके हो। अगर जुड़ चुके हैं तो बहुत अच्छी बात, नहीं जुड़े हैं तो एक बार सारे बच्चे सर्च करेंगे क्या मैथ्स बाय शिवम सर और टेलीग्राम से कनेक्ट हो जाएंगे। ये सारी जो सुविधाएं हैं वो आपको टेलीग्राम पे देखने को मिलेगी। इसके अलावा हमारी और आपकी जो कनेक्टिविटी है वो भी वहां पर बनी रहेगी, ठीक है। चलो सीधा हम लोग टाइप नंबर 1 पे आते हैं और टाइप नंबर 1 से अपनी कहानी को क्या करते हैं, शुरू करते हैं, ठीक है। टाइप नंबर 1 से हमको क्या करनी है, अपनी कहानी जो है वो शुरू करनी है। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, बहुत सिंपल सा, आसान सा। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, जल्दी से देखिएगा। उन्होंने कहा कि दो व्यक्ति हमारे पास जिनकी आयु का अनुपात जो है वो 5:6 है, ठीक है। पहला व्यक्ति है और दूसरा व्यक्ति है, दोनों की जो आयु है उसका अनुपात हमको कितना दे रखा है, 5:6। दोनों व्यक्ति की आयु का अनुपात 5:6 दे रखा है। उन्होंने कहा कि इन दोनों का सम 77 है। अगर आप देखो हम इनका सम निकालेंगे तो 5 और 6 को जोड़ने पर 11 आएगा और 11 बराबर हमारे पास कितने के, 77 ईयर्स के है। तो मेरे भाई एक बराबर हमारे पास कितने के हो जाएगा, 7 साल के हो जाएगा। एक बराबर कितने के हो जाएगा, 7 साल के। इन्होंने कहा कि व्हाट इज देयर प्रेजेंट एज, उनका जो वर्तमान उम्र है वो हमारे पास क्या होगा, ये हमको निकालना है, ठीक है। तो देखिए हम पहले वाले का प्रेजेंट एज निकालें, ठीक है। तो 5 यूनिट के बराबर है, 1 यूनिट 7 के बराबर है, तो 5 यूनिट हमारे पास कितने के बराबर हो जाएगी, तो 5 × 7 यानी कि 35 के बराबर हो जाएगी। अगर हम लोग यहाँ पे सेकंड की बात करें, ठीक है, 1 बराबर 7 के है तो 6 बराबर कितने के होगा, तो आपको 6 × 7 के यानी कि 42 के बराबर है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास पहले व्यक्ति की एज आएगी, दूसरे व्यक्ति की एज आएगी। उन्होंने यही पूछा है कि बताइए दोनों व्यक्तियों की उम्र कितनी है, तो आपको 35 और 42, तो 35 एंड 42 हमारे पास यहाँ पे क्या है, बिल्कुल जो है यहाँ पे सही जवाब है। दूसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, यहाँ पे कहा जा रहा है कि x और y की उम्र का जो अनुपात है वो 1:3 है और x और z की अनुपात जो है वो 2:3 है। तो हमको यहाँ पे x और y का रेशो दिया है और x और z का रेशो दिया है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे x और y के रेशो की बात करूँ, x और y की जो आयु है उसका अनुपात हमारे पास 1:3 है और x और z का जो रेशो है वो कितना है, 2:3 है। कितना हमारे पास, 2:3 है। तो हम सभी जानते हैं कि जब हमारे पास एक से ज्यादा रेशो आते हैं तो हमको रेशो को कंबाइन करना होता है। यानी कि यहाँ पर आपको x अनुपात y अनुपात z की वैल्यू निकालनी है सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहले आपका टास्क क्या है, x y और z का अनुपात निकालना। तो देखो यहाँ पे x कॉमन है तो x की वैल्यू कॉमन होना चाहिए। तो पहली वाली इक्वेशन को 2 से और दूसरी वाली इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो x की वैल्यू 1 × 2 यानी कि 2 आ जाएगी, y की वैल्यू 3 × 2 यानी कि 6 आ जाएगी और z की वैल्यू यहाँ पे 3 × 1 यानी कि 3 आ जाएगी। तो हमारे पास x की y की और z की जो वैल्यू है वो यहाँ पर आ चुकी है, ठीक है। x की y की और z की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या हो चुकी है बेटा, आ चुकी है। अब आप आगे देखो, इन्होंने कहा फाइंड रेशो ऑफ देयर एज आफ्टर 5 ईयर्स। हमको 5 साल बाद एज बतानी है। तो पहले तो हम x की, y की और z की इनकी वर्तमान उम्र निकालते हैं कि तीनों की वर्तमान उम्र कितनी होगी, प्रेजेंट एज। तो आप देखें, अच्छा एक चीज तो मैं मिस कर गया, इफ x is 2 years younger than z। उन्होंने कहा कि जो x है वो z से 2 साल छोटा है। अब देखो हमारे अकॉर्डिंग x z से कितना छोटा है, हमारे अकॉर्डिंग x z से 1 ईयर छोटा है, लेकिन उनके अकॉर्डिंग 2 ईयर छोटा है। तो हम कहेंगे 1 बराबर 2 साल के और 1 बराबर 2 साल के, तो x की वैल्यू मतलब 2 की वैल्यू, तो 2 की वैल्यू हमारे पास कितने के बराबर हो जाएगी, 4 के। y मतलब 6 की वैल्यू, तो 6 की वैल्यू हमारे पास कितने के बराबर हो जाएगी, 12 साल के। और 3 मतलब z की वैल्यू, तो कितनी होगी, हो जाएगी 6 हो जाएगी। तो हमारे पास x का वर्तमान एज, y का और z का, x y z का हमको प्रेजेंट एज पता लग जाएगा कितना है, 4 12 और 6 है। अब उन्होंने कहा 5 साल बाद, तो देखो x की 5 साल बाद उम्र यहाँ से निकालेंगे तो 4 अभी वर्तमान है, 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, 9 की। y की जो 5 साल बाद उम्र है वो कितनी हो जाएगी, 17 हो जाएगी, 17। और 6 की जो 5 साल बाद उम्र होगी वो कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी, ठीक है। 6 की जो 5 साल बाद उम्र है वो कितनी हो जाएगी, वो हमारे पास यहाँ पे जो है वो 11 हो जाएगी। तो 9 17 और 11 ये हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर, ठीक है। 9 17 और 11 यहाँ पे क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। उनके बीच हमको रेशो निकालना है तो उम्र आ गई तो रेशो भी आ जाएगा, रेशो भी आ जाएगा। तो 9 17 और 11 आपको कहाँ पे दिया है, ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास यहाँ पे क्या है, एकदम सही जवाब। बताओ जरा समझ में आ गया सभी को, सारे बच्चे यहाँ पे बताओ जल्दी से, क्या क्लियर है सभी को। चलो भाई देखिए, एक कोई बच्ची है जिसको ये बात नहीं समझ में आई, ये तो बेटा बहुत दिन से हम आपको सिखा रहे हैं, अभी रेशो में सिखाया, परसेंटेज में यही काम किया, प्रॉफिट लॉस में यही काम किया, एसआईसीए में भी यही काम किया। एक्स वाई और एक्स जेड को हमको कंबाइन करना है, एक्स कॉमन है तो एक्स की वैल्यू कॉमन बनानी है। कॉमन कैसे बनाते हैं बता चुके हैं, बस उसके बाद हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो कोई भी यहाँ पे अलग से चीज थोड़ी बताइए आपको जो आपने पहली बार करी हो, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, अगले क्वेश्चन में कहा कि तान्या है और मोनिका है, दो लोग हमारे पास, पहली तान्या है और दूसरी क्या है, मोनिका है। तो तान्या और मोनिका के बारे में हमको बताया गया कि जो तान्या है और जो मोनिका है उन दोनों की आयु का अनुपात कितना है, 5:6 है। तान्या और मोनिका की आयु का अनुपात कितना है, 5:6 है, ठीक है। उन्होंने कहा कि यदि दोनों की आयु का जो सम है वो 33 वर्ष हो। अब आप देखो दोनों की आयु का सम अगर हम दोनों को जोड़े तो 11 आएगा और 11 की वैल्यू हमारे पास कितने के बराबर दी है, 33 के बराबर दी है। 11 की वैल्यू 33 के बराबर है तो 1 बराबर कितने के हो जाएगा, 3 के बराबर हो जाएगा। 1 बराबर कितने के हो जाएगा, 3 के, ठीक है।
अब एक बराबर हमारे पास यहाँ पे 3 के है, तो बस आगे की चीज हमारे पास आसान हो जाएंगी। उन्होंने कहा व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 9 इयर्स। उन्होंने कहा कि 9 साल बाद उनकी आयु का जो अनुपात है वो क्या होगा। अब देखिए 9 वर्ष बाद तो हम तब निकाल पाएंगे जब हमको पता होगा कि तान्या की वर्तमान उम्र कितनी है और मोनिका की वर्तमान उम्र कितनी है। ठीक है, तो कैसे निकालोगे। अब देखिए 1 बराबर 3 के है तो बेटा 5 बराबर कितने की हो जाएगा, तो आपको 15 के, यानी कि तान्या वर्तमान में 15 की हो जाएंगी। और 6 की वैल्यू कितनी आएगी, तो 6 की वैल्यू 18 आएगी, यानी कि मोनिका वर्तमान में कितने की हो जाएगी, 18 की। तो प्रेजेंट की अगर हम बात करें प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट में जो हमारे पास तान्या और मोनिका की उम्र है वो हमको पता लगी। लेकिन उन्होंने कहा 9 वर्ष बाद, तो अब देखो 9 वर्ष बाद तान्या की उम्र कितनी हो जाएगी, 15 + 9 यानी कि 24 हो गया। और अगर हम मोनिका की 9 वर्ष बाद की बात करें तो इनकी कितनी हो जाएगी, 27। और उन्होंने कहा कि इसके बीच का अनुपात बताओ। तो अब देखिए अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 3 से 8 बार और 3 से 9 बार, तो 8:9 ये हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। कहां पे दिया है, ऑप्शन नंबर बी में, बी हमारे पास सही जवाब। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास यहाँ पे क्या है, एकदम करेक्ट आंसर है। जितना लोगों का आंसर 8:9 आ रहा होगा सभी का जवाब एकदम क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, इसको जरा देखिएगा, इसमें हमसे क्या कहा जा रहा है। उन्होंने कहा कि जो पी और क्यू है उनकी आयु का अनुपात 5:7 है। ठीक है, पी है हमारे पास और क्यू है, और पी और क्यू की आयु का अनुपात हमको कितना दे रखा है, 5:7 दे रखा है। पी और क्यू का अनुपात कितना है, 5:7 है। ठीक है भाई, उन्होंने कहा कि इफ द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट एज ऑफ क्यू एंड प्रेजेंट एज नहीं डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट एज ऑफ क्यू एंड द एज ऑफ पी 6 ईयर हेंस इज 2। उन्होंने हमसे आगे कहा कि यदि देखिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कहा जा रहा है कि जो पी की उम्र है, सबसे पहले तो हमको पी की उम्र निकालनी पड़ेगी। ठीक है, अगर हम रेशो से अलग करेंगे तो पी की उम्र कितनी आ जाएगी 5x और क्यू की उम्र कितनी आ जाएगी 7x। अब प्रश्न के अनुसार यानी कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन उन्होंने कहा है कि जो पी है उनकी उम्र लेनी हमको 6 साल बाद। देखो पी वर्तमान में कितने के 5x, 6 वर्ष बाद कितने के हो जाएंगे 5x + 6। ठीक है, तो पी की उम्र लेनी हमको 6 वर्ष बाद और क्यू की लेनी है वर्तमान उम्र, क्यू की लेनी है क्या, वर्तमान उम्र। और उन्होंने कहा कि इन दोनों के बीच डिफरेंस यानी कि जो अंतर है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस यानी कि जो अंतर है वो 2 के बराबर है। ठीक है, ये चीज आपको समझनी है। ये प्रश्न के अनुसार ये वाली लाइन हमको दी हुई है। ठीक है, प्रश्न के अनुसार उन्होंने कहा है कि जो पी है उसकी 6 वर्ष बाद की उम्र, पी की वर्तमान उम्र कितनी है 5x से 6 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी 5x + 6। और क्यू के बारे में बताया उन्होंने कि क्यू की वर्तमान उम्र, क्यू वर्तमान में कितने के 7x के हैं, तो 7x। इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो हमारे पास कितना है, 2 है। कोई कह एजेस के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, बिल्कुल आते हैं, एक क्वेश्चन हर साल आता है इस चैप्टर से। ठीक है, ये चैप्टर ऐसा चैप्टर जिसका एक क्वेश्चन आपको परीक्षा में मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, और बहुत आसान चैप्टर है, क्योंकि कोई नई चीज नहीं सीखनी, जो आपने रेशो में सीखा है उसी से करना है। ठीक है, अब देखो इसकी समस्या क्या है, इसकी बड़ा समस्या ये कि ये जो लाइन हमको लिखी इसके 2 मतलब होते हैं। इसके 2 मतलब कौन-कौन से हैं, उन 2 मतलब से इसके 2 सॉल्यूशन बन जाएंगे। अगर आप देखोगे तो इसके 2 मतलब है। पहला मतलब इसका क्या है, पहला मतलब इसका है 5x + 6 और माइनस का 7x = 2, और दूसरा मतलब इसका है 7x - 5x + 6 और बराबर में 2। ठीक है, अब अगर हम इसको बेटा सॉल्व करते हैं इसको, तो देखो 5x में से 7x चला जाएगा, माइनस का 2x बचेगा, प्लस का 6 बराबर में 2, 2x को बाहर ले जाओ तो प्लस और 6 का 2 में से 4, तो यहाँ पर x बराबर जो वैल्यू हमारे पास आएगी, ठीक है 2x बराबर कितने, यहाँ ऐसे लिख लो माइनस का 2x बराबर हो जाएगा माइनस के 4 के, यानी कि x बराबर हमारे पास 2 के आ जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू 2 आ रही है, यहाँ से देखो 7x में से 5x चला जाएगा, 2x बचेगा, और माइनस का 6 बराबर 2, ये 6 वहाँ पे जाएगा तो 8, यानी कि x की वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी 4। तो देखिए एक जगह से हमारे पास x की वैल्यू 2 आ रही है और एक जगह x की वैल्यू 4 आ रही है। अगर x की वैल्यू अलग-अलग आ रही है तो p और q की वैल्यू भी अलग लगाएंगे, और अगर p और q की वैल्यू अलग आ रही हो तो कुछ भी पूछ लो फिर सब अलग लगाएंगे। जैसे यहाँ पे उन्होंने कहा ये बताइए टोटल प्रेजेंट एज ऑफ p एंड q। अब p और q का टोटल एज निकालना है, तो देखो 5x + 7x यानी कितना हुआ 12x, टोटल एज कितनी हुई 12x। अब कोई व्यक्ति अगर x की वैल्यू 2 रखेगा तो उसका टोटल 24 आएगा, और अगर कोई व्यक्ति 4 रखेगा तो उसका टोटल कितना आएगा 48 आएगा, यानी कि या तो आंसर 24 बनेगा या 48, लेकिन दोनों में से कौन सा बनेगा ये हम कंफर्म नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में कंफर्म ही नहीं किया। और जब मेरे भाई क्वेश्चन में ये कंफर्म ही नहीं किया कि कौन सी कंडीशन सही है, तो हमारे पास आंसर क्या होगा, डेटा इनइक्वेट। डेटा इनइक्वेट का मतलब क्या है, डेटा इनइक्वेट का मतलब है आंकड़े अपर्याप्त। ठीक है, आंकड़े अपर्याप्त, क्योंकि यहां पर उन्होंने हमको ये नहीं बताया कि कौन बड़ा है और कौन छोटा। अगर वो हमसे ये कह रहे थे कि पी की 6 वर्ष बाद की उम्र, पी की 6 वर्ष बाद की उम्र 2 अधिक है क्यू की वर्तमान उम्र से, तब भी आपका उत्तर एग्जैक्ट आ जाता। और अगर वो ये कह रहे थे कि क्यू की वर्तमान उम्र पी के 6 वर्ष बाद की उम्र से 2 अधिक है, तब भी आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाता, या कम कह देते तब भी आ जाता। लेकिन चूंकि उन्होंने कुछ कहा नहीं, उन्होंने ना तो ये बताया कि अधिक है, ना उन्होंने ये बताया कि कम है, क्योंकि दोनों ही बातें हमको कंफर्म नहीं है, इसलिए ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है, मतलब दोनों आंसर हो सकते हैं, यानी कि ये भी आंसर हो सकता है और ये भी आंसर हो सकता है, यानी कि एक से अधिक आंसर हो सकता है। जब एक से अधिक आंसर होते हैं तो उसी को बोलते हैं हम क्या, डेटा इनइक्वेट, यानी कि आंकड़े अपर्याप्त, या फिर कैन नॉट बी डिटरमाइंड भी आप कह सकते हो यहाँ पे। ठीक है, लॉक किया जाए, तो ये चीज आपको यहाँ पे समझनी है, और जो भी बच्चा इस चीज को समझ जाएगा उसकी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, और जो बच्चा इस चीज को नहीं समझ पाएगा उसकी चीजें क्लियर नहीं होंगी। डिफरेंस वर्ड में बार-बार यूज कर रहा हूं, परसेंटेज से ये शब्द यूज कर रहा हूं। मैंने आपसे बताया था कि कुछ प्रतिशत ज्यादा या कम निकालना है तो डिफरेंस लेते हैं। डिफरेंस का मतलब बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू को घटाते हैं। तो बड़ा कौन है, पी बड़ा है या क्यू बड़ा है, ये हमको उन्होंने नहीं बताया। इनिशियल में तो क्लियर है, देखिए इनिशियल में जब रेशो दिया तब तो हमको पता है कि पी छोटा है और क्यू बड़ा है, लेकिन जब उन्होंने कहा कि क्यू की वर्तमान उम्र लो और पी की 6 वर्ष बाद उम्र लो, तो जब पी की आप 6 वर्ष बाद उम्र लोगे और क्यू की वर्तमान उम्र लोगे, उसके बाद कौन बड़ा रहेगा कौन छोटा, ये इसकी बात हमको नहीं पता। इसलिए हम कंफर्म नहीं कि पी इज ग्रेटर और क्यू इज ग्रेटर। ठीक है, इसलिए मैंने 2 केस बनाए, पहला केस दूसरा केस, दोनों केस से अलग-अलग आंसर आ रहे हैं और अलग-अलग आंसर आ रहे हैं, इसलिए हमने क्या लगाया, डी लगाया। ठीक है, हां अगर ऑप्शन में ये डी नहीं होता, अगर ऑप्शन में डेटा इनइक्वेट नहीं लिखा होता, मान लीजिए यहाँ पर एक नया ऑप्शन होता कुछ और, जैसे 36 वर्ष लिखा होता, तो आपको बताया कि 24 और 48 में से एक ऑप्शन यहाँ पर है 48, तो फिर हम 48 लगाते। अब कई लोगों का क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि अगर 48 और 24 दोनों लिखे हों तब आपका कौन सा आंसर होगा। अगर 24 और 48 दोनों लिखे होंगे तो एक ऑप्शन उनको बनाना पड़ेगा, और वो ऑप्शन क्या होगा, वो ऑप्शन होगा 24 एंड 48 बोथ। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है, उम्मीद है कि आपको सारी बातें जो है अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन में हमसे क्या कहा जा रहा है। इन्होंने कहा कि राहुल जो है, राहुल इज 50 इयर्स ओल्ड, राहुल की जो उम्र है वो कितनी है 50 वर्ष है, एंड मोहित इज 70 इयर्स ओल्ड, मोहित जो है वो 70 वर्ष के हैं। इन्होंने कहा हाउ मेनी इयर्स एगो द रेशियो ऑफ देयर एजेस वाज 1:2, कितने साल पहले उनकी जो आयु का अनुपात था वो 1 अनुपात होता। राहुल की वर्तमान उम्र 50, मोहित की वर्तमान उम्र 70, मैंने मान लिया कि टी टाइम पहले इन दोनों की आयु का जो अनुपात था वो 1 अनुपात 2 था। अब आपको इस टी टाइम की वैल्यू निकालनी है, या तो इस पूरी क्वेश्चन को सॉल्व कर लो या फिर बाय ऑप्शन निकाल लो। सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा 100, यहाँ पर माइनस में कितना हो जाएगा 2t, बराबर में यहाँ पे 70 माइनस t हो जाएगा। 100 का और 70 का अंतर कितना आएगा 30 आएगा, और 2t जब वहाँ पे पहुंचेगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस के 2t से t जाएगा तो t बचेगा, तो t बराबर हमारे पास यहाँ पे कितना आ गया 30 आ गया, यानी कि 30 वर्ष बाद हमारे पास ऐसा हो जाएगा। ठीक है, 30 वर्ष बाद हमारे पास ऐसा हो जाएगा। आपने 30 इयर्स जो वो चीज पूछ रहे हैं वो हमारे पास क्या हो जाएगी सेटिस्फाइड। तो बाय ऑप्शन भी कर सकते हो, प्रॉपर मेथड से भी कर सकते हो, जैसा आप चाहो वैसे कर सकते हो। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं जरा फटाफट से। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
उन्होंने कहा कि बॉबी जो है वो 18 साल के हैं, बॉबी अभी वर्तमान में 18 साल ओल्ड है, जबकि उनका जो कजन है वो 7 साल ओल्ड है। इन्होंने कहा कितने साल बाद बॉबी की जो एज है वो 1.5 गुना हो जाएगी अपने कजन की। ठीक है, देखिए बॉबी की उम्र वर्तमान में कितनी है, 18 की है, और उनके कजन जो है वो 7 साल के हैं वर्तमान में। ये बॉबी की बात हो रही है, ठीक है, और ये बॉबी के कजन की बात हो रही है, ये बॉबी के कजन की बात हो रही है। इन्होंने कहा कितने साल बाद, मैंने मान लिया कि 30 साल बाद, इन्होंने कहा कितने साल बाद, मैंने मान लिया कि 30 साल बाद ऐसा हो जाएगा, आफ्टर 3 ईयर, कि जो बॉबी है, बॉबी का 1.5 गुना, सॉरी कजन का 1.5 गुना बॉबी की एज के बराबर होगा। बॉबी विल बी 1.5 टाइम्स ऑफ कजन, कि जो भी हमारे पास कजन की उम्र आएगी उसका 3/2 टाइम्स, 1.5 का मतलब 3/2 टाइम्स बॉबी की एज के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इनकी टी वर्ष बाद उम्र कितनी होगी, 7 + t, और इनकी कितनी होगी, इनकी होगी 18 + t। तो बस आपको इसको क्या करना है, सेटिस्फाई कराना है, यानी कि 7 + t, इसका हमारे पास जो 3/2 है, 3/2 ये बराबर होना चाहिए कितने के, 18 + t के। एक चीज भैया कि आप बाय ऑप्शन कर सकते हो, यहाँ से बाय ऑप्शन कर लो या फिर आप ऐसे कर लो। तो ऐसा हम काम करेंगे तो 3 का 7 में कितना आएगा, 21, और प्लस में आएगा 3t, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 का 2 गुना 36 + 2t। यहाँ पे 3t और 2t का डिफरेंस कितना आएगा, t आएगा, और 36 और 21 का डिफरेंस कितना आएगा, 15, 9 6 15। तो t हमारे पास यहाँ पे 15 आ गया, यानी कि 15 क्या है हमारे पास, करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही जवाब। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। बताओ जरा, सारे के सारे बच्चे समझ में आ गए। देखो बाय ऑप्शन कर सकते हो, सबसे बेस्ट है। इससे उन्होंने कहा था कि 18 है और यहाँ पे 7 है। अब आप चाहो कि बाय ऑप्शन करना है तो जैसे पहला ऑप्शन 15 दिया है, तो 18 + 15 कितना हो जाएगा, 33, 7 + 15 कितना हो जाएगा, 22। अब देखो क्या इसमें 3/2 का गुना करने पे 33 आ रहा है, तो पहला ही ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। अगर ये नहीं आ रहा होता तो फिर हम दूसरा ऑप्शन ट्राई करते, ये नहीं आता तो तीसरा करते, ये नहीं आता तो चौथा करते, और ये आपका प्रॉपर मेथड है, प्रॉपर मेथड से भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो बाय ऑप्शन कैसे करना है वो भी मैंने बता दिया, प्रॉपर मेथड से कैसे करना है वो भी आपको बता दिया। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन में हमसे क्या कहा जा रहा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में उन्होंने कहा कि इफ ट्वाइस द एज ऑफ सन इज एडेड टू द एज ऑफ द फादर, इसको अभी नहीं करते हैं, एक मिनट रुको। ये हम लोग अगले टाइप में करेंगे। चलो इस क्वेश्चन पे आते हैं, इस क्वेश्चन को बनाएगा जल्दी से सारे लोग, उसको हम अगले टाइप में करेंगे। इस क्वेश्चन में आ जाते हैं। ठीक है, क्या कहा सर, इन्होंने कहा कि जो ए बी और सी हमारे पास है, ए है, बी है और सी है। इन्होंने कहा द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ ए बी एंड सी 5 इयर्स एगो वाज दिस। 5 साल पहले ए बी और सी के बीच का रेशियो दिया है। देखिए 5 साल पहले, 5 इयर्स एगो, अगर मैं बात करूं ए की, बी की और सी की, तो उन्होंने कहा कि ए बी सी के बीच का रेशियो जो है वो 4:5:7 है। 4:5:7 है। फिर उन्होंने कहा कि द सम ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस, परसेंटेज नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये होगा हमारे पास प्रेजेंट एजेस। हिंदी में सही दिया है, सम ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस कितना है, उन्होंने कहा 135 वर्ष के बराबर है। अब देखिए तो 5 साल पहले की उम्र थी, अगर मैं इसको अलग अलग करूं तो 5 साल पहले इनकी उम्र 4x आ जाएगी, इनकी उम्र हमारे पास 5x आ जाएगी, इनकी हमारे पास 7x आ जाएगी। फिर अगर हम 5 वर्ष बाद निकालें तो इनकी उम्र 4x + 5 आएगी, इनकी उम्र 5x + 5 आएगी, और इनकी उम्र 7x + 5 आएगी। लेकिन अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो यहाँ पे आपको काम ज्यादा करना पड़ेगा, तो हम ये सब काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको बेसिकली समझाने के लिए बताया। देखो हम सीधा क्या करेंगे, सीधा समझो। उन्होंने हमको तीनों का सम दे रखा है, ठीक है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में तीनों की आयु का जो योग है वो 135 वर्ष है, लेकिन कब, प्रेजेंट में। प्रेजेंट में अगर हम तीनों को जोड़ेंगे तो 135 वर्ष आएगा। लेकिन भैया रेशो तो हमको 5 साल पहले का दिया है। इसका मतलब बहुत क्लियर है कि वर्तमान से अगर हम 5 साल पहले पहुंचेंगे तो ए की उम्र में 5 साल की कमी आएगी, बी की उम्र में भी 5 साल की कमी आएगी, और सी की उम्र में भी 5 साल की कमी आएगी। यानी कि 3 लोग हैं, प्रत्येक की उम्र में 5-5 की कमी आएगी, यानी कि इतना सम हमारे पास हो जाएगा कब, 5 साल पहले। 5 + 4 9, 9 और 7 कितना हो गया, 16। यानी कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो 16 है वो 135 - 5 × 3 के बराबर है। वो कह सकते हैं कि नहीं, आप कहोगे बिल्कुल कह सकते हैं। ठीक है, इसलिए अगर मैं आपसे यहाँ पे 16 की वैल्यू निकालूं तो कितना होगा, 135 में से 15 घटाना है, 135 में से 15 घटा देंगे तो 120 बचेगा। थोड़ा सा और सॉल्व कर लीजिए, 4 से 4 बार, 4 से कितनी बार, 30 बार। ठीक है, यानी कि 4 यूनिट हमारे पास 30 के बराबर हो गया। और सॉल्व करना हो तो और भी कर लो, 2 से बार 15 बार, यानी कि 2 बराबर हमारे पास 15 के हो गया, या 1 बराबर 7.5 के। ठीक है, जैसे आपको सॉल्व करना है, 1 बराबर 7.5 के लिख लेते हैं, 1 बराबर कितने के, 7.5 के, ये 1 टाइम्स, ये 7.5 टाइम्स। अब उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा व्हाट विल बी द सम ऑफ द एजेस ऑफ बी एंड सी 3 इयर्स फ्रॉम नाउ। बी और सी का सम निकालना है। अब देखिए बी और सी का सम हमारे पास यहाँ से आएगा, तो 7 + 5 12। अगर हम 12 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो बी और सी का सम आ जाएगा, तो 12 × 7.5, सॉल्व करते हैं जरा। 12 पंचे 60, हासिल होगी 6, 12 का 7 में 84, 84 6 90, तो 90 आ जाएगा इन दोनों की उम्र का सम, यानी कि योग, लेकिन कब, 5 साल पहले। ध्यान रखना, कब, 5 साल पहले। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ जरा वर्तमान में बी और सी इन दोनों का प्रेजेंट में सम कितना होगा, तो आप कहोगे सर 90 + 5 × 2, क्योंकि दो व्यक्ति हैं, प्रत्येक की उम्र 5-5 वर्ष बढ़ेगी, तो वर्तमान में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। वर्तमान में कितना हो जाएगा, 100। लेकिन उन्होंने 3 साल बाद पूछा है। उन्होंने हमसे कहा कि बी और सी जो हैं इनका 3 साल बाद सम कितना होगा, तो हम जानते हैं कि 3 साल बाद कितना हो जाएगा, 3 × 2 यानी कि 106, कितना हो जाएगा, 106। तो 106 हमारे पास यहाँ पे क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, 106 हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर बन जाएगा। बताओ जरा, सारे लोगों को समझ में आ गई बात।
देखिए जिन लोगों को भी बुक चाहिए बेटा, बुक आ चुकी है, कल हम लोगों ने बुक का अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए किया था। अगर आप लोगों को बुक चाहिए तो आप आराम से उस बुक को परचेस कर सकते हो, ठीक है। बाकी मैं तो आपसे यही कहता हूँ कि आपको वैसे तो बुक की जरूरत ज़्यादा पड़ेगी नहीं, लेकिन फिर भी अगर आपको बुक की नीड लग रही है तो आपको कल अगर आप देखेंगे तो कल आप लोगों के लिए बुक जो है वो क्या किया गया था, बुक आपको लॉन्च की गई थी। तो बुक अगर आपने यूट्यूब देखा होगा तो आपको बुक पता लग जाएगी। नहीं संदीप बेटा स्क्रीनशॉट नहीं होता है, नो नीड ऑफ स्क्रीनशॉट, आपको नोट्स मिलेंगे, आप आराम से नोट्स बनाओ, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हमारे पास ये कब का है, प्रेजेंट ईयर का है, और ये कब का है हमारे पास 3 साल बाद का है, ठीक है। बट ये रेशो 5 साल पहले का दिया था, तो देखो सारा डेटा हम 5 साल पहले निकाल रहे हैं। जब 5 + 7 की वैल्यू हमने निकाली, यानी कि 12 की वैल्यू निकाली, तो 5 साल पहले की वैल्यू आई, यानी कि 5 साल पहले बी और सी का जो उम्र का सम था वो 90 वर्ष था। अब जब हम 5 वर्ष बाद मतलब 5 साल पहले से वर्तमान में आएंगे तो 5 साल बाद हो जाएगा एक तरीके से। तो इसमें 5 जुड़ेगा, इसमें भी 5 जुड़ेगा, मतलब 5 + 5 कितना जुड़ेगा, 10 जुड़ेगा। देखो 10 जोड़ा है तो 90 में 10 जोड़ दिया तो 100 वर्तमान उम्र आ गई। उसके बाद हमने 3 साल बाद निकाल लिया, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इसको देखते हैं इसमें क्या कहा जा रहा है। नहीं इसको नहीं करना अभी, ये भी अगले वाले पार्ट में ही आएगा। चलो अब इसको करना है, इसमें आपको दिमाग लगाना है, प्योर दिमाग वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये आपके पास प्योर दिमाग वाला क्वेश्चन है, इसको करना है, ठीक है। चलिए पढ़िए क्वेश्चन को, फिर हम लोग टाइप नंबर 2 पर पहुंचेंगे। इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, उन्होंने कहा कि जो एज है मिस्टर राम की लास्ट ईयर वाज द स्क्वायर ऑफ अ नंबर, वो एक नंबर का क्या थी, स्क्वायर थी, एंड इट वुड बी द क्यूब ऑफ अ नंबर नेक्स्ट ईयर। उन्होंने कहा कि अगले साल वो क्या हो जाएगी, क्यूब हो जाएगी। राम की जो एज है वो 1 साल पहले यानी कि लास्ट ईयर का मतलब 1 साल पहले किसी नंबर का स्क्वायर थी यानी कि वर्ग थी। इन्होंने कहा कि अगले साल वही वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, क्यूब हो जाएगी। व्हाट इज द लास्ट नंबर ऑफ द ईयर ही मस्ट वेट फॉर हिज एज टू बिकम्स द क्यूब ऑफ अ नंबर अगेन। उन्होंने कहा कि उसको कम से कम कितने साल का वेट करना पड़ेगा फिर से उम्र का क्यूब होने के लिए। अब आप देखो सबसे पहले तो आप सोचो कि ऐसा कौन सा नंबर है, ठीक है। एक नंबर आपको यहाँ पे सोचना है, पहले तो समझिएगा। एक नंबर आपको सोचना है कि उसमें अगर हम +1 करें तो वो हमारे पास क्यूब हो जाए, और उसमें अगर हम -1 करें तो वो हमारे पास स्क्वायर हो जाए। चलो बताओ पहले मेरे को ऐसा नंबर कौन सा है जिसमें +1 करने पर क्यूब आएगा और -1 करने पर स्क्वायर आएगा। बता सकता है कोई ऐसा नंबर, एक ऐसी संख्या बता सकते हो आप। बताओ भाई जरा सारे के सारे बच्चे। 26, बहुत बढ़िया, ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है। 26 हमारे पास एक ऐसा नंबर है कि 26 में अगर हम 1 जोड़ेंगे तो क्यूब बन जाएगा यानी कि 27 बन जाएगा, और 26 में से अगर हम 1 घटाएंगे तो हमारे पास 25 आएगा यानी कि स्क्वायर बन जाएगा। देखो प्योर दिमाग वाला क्वेश्चन था ये, प्योर लॉजिकल क्वेश्चन था, ठीक है। तो हमने समझ लिया कि राम जो है, द एज ऑफ मिस्टर राम लास्ट ईयर वाज द स्क्वायर ऑफ अ नंबर एंड इट वुड बी द क्यूब ऑफ द नंबर नेक्स्ट ईयर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगी, ये हमारे पास होगी राम की प्रेजेंट एज। राम की प्रेजेंट एज ये होगी, राम की 1 साल बाद पहले आई हुई होगी और राम की 1 साल बाद वाली आई हुई होगी। अब उन्होंने कहा कि उनको कितना साल वेट करना पड़ेगा कि अगला भी क्यूब आ जाए 27 के बाद, यानी कि ये 27 3 का क्यूब है, 27 के बाद जो अगला क्यूब आता है वो 64 आता है, कितने का, 4 का क्यूब। तो अगर राम की उम्र को हमको 64 बनाना है तो इन्होंने कहा कि व्हाट इज द लास्ट नंबर ऑफ ईयर्स, नहीं लीस्ट नंबर ऑफ ईयर्स ही मस्ट वेट। यहाँ पे लास्ट नहीं होना चाहिए, यहाँ पे लीस्ट होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए बेटा लीस्ट, ठीक है। यहाँ पर मैं करेक्ट कर देता हूँ, यहाँ पर जो टर्म यूज होना चाहिए वो लीस्ट होना चाहिए, ठीक है। यानी कि व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ ईयर्स ही मस्ट वेट फॉर हिज एज टू बिकम द क्यूब ऑफ अ नंबर अगेन। उन्होंने कहा कि फिर से क्यूब होने के लिए उसको अपनी एज का कम से कम कितना साल और जो है वो वेट करना पड़ेगा। अब आप देखो वर्तमान से ही कंपेयर करना है तो यहाँ से यहाँ पे हमको पहुंचाना है, तो बताइए यहाँ से यहाँ पहुंचाने के लिए कितने वर्ष लगेंगे। तो 4 यहाँ से तो 30 हो जाएगा और फिर 34 और तो 34 + 4 यानी कि 38 वर्ष। तो 38 वर्ष उसको इंतजार करना पड़ेगा, और अगर 38 वर्ष वो इंतजार कर लेगा तो उसकी जो उम्र है वो फिर से एक क्यूब नंबर बन जाएगी, ठीक है। हाँ, जो मैंने आपको करवाया है अगर आप वो कंप्लीट कर लो, और पीवाईक्यू ही मैं करा रहा हूँ तो पीवाईक्यू को आपको बस कंबाइन करना है, मॉक टेस्ट पेपर के रूप में करना है, ठीक है। फिर आपको बुक की कोई नीड नहीं पड़ेगी, ज्यादा होता है नोट्स ले लेना बस, ठीक है। लेकिन नोट्स या तो आप बना लो, या तो आप क्लास नोट्स जो है उनको बना लो, या फिर उन क्लास नोट्स को आप परचेस कर सकते हो, ठीक है। मतलब परचेस करने की जो मतलब परचेस से मतलब मेरा कि आप जैसे आपके पास नोट्स आते हैं क्लास नोट्स, उसकी जो पीडीएफ है उसको आप एक जगह सेव कर लो एक तरीके से, ठीक है। उस पीडीएफ को क्या करना है, एक जगह सेव करते जाना है, तो आपका एक कॉम्बिनेशन बन जाएगा, तो आपके लिए एक तरीके से परचेस ही होगी, है ना। तो आपके पास नोट्स रहना चाहिए, वो नोट्स सबसे इंपॉर्टेंट है। चलिए तो ये चीज आप लोग समझ गए होंगे, बढ़िया प्यारे से क्वेश्चन थे ये दोनों अभी जो मैंने आपको कराए, ठीक है। चलो तौबा तुम्हारे सारे, तौबा तुम्हारे सारे, ठीक है। चलो अब आते हैं हम लोग यहाँ पे टाइप नंबर 2 में। तो देखिए टाइप नंबर 1 में हमारे पास क्या था पहले वो समझो। टाइप नंबर 1 में जितने भी क्वेश्चन मैंने अभी तक आपको कराए सभी जगह हमको रेशो दिए थे। टाइप नंबर 1 में जितने भी क्वेश्चन हमने किए उसमें हमारे पास क्या थे, रेशो दिए थे। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी रेशो दिया था, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी रेशो दिया था, यहाँ पर भी हमको रेशो दिया था, ठीक है। यहाँ पर भी हमको रेशो दिया था, केवल ये था यहाँ पे कुछ नहीं दिया था, यहाँ पर प्योर लॉजिकल था, ठीक है। अब टाइप नंबर 2 में हम लोग ऐसे क्वेश्चन करने वाले हैं जहाँ पर हमको रेशो नहीं दिया होगा। हमको क्या करना पड़ेगा, हमको रेशो बनाना पड़ेगा, ठीक है। हमको क्या करना पड़ेगा, हमको यहाँ पर रेशो बनाना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कैसे बनाएंगे, लैंग्वेज को पढ़ेंगे, क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ेंगे, क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ने के बाद उसका हम रेशो क्या करेंगे, बनाएंगे। आइए क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, वहीं से समझते हैं। जैसे यहाँ पर उन्होंने क्या कहा, यहाँ पर उन्होंने कहा कि इफ ट्वाइस द एज ऑफ सन इज एडेड टू द एज ऑफ द फादर, अगर हम पिताजी की उम्र के दोगुने को पुत्र की उम्र में जोड़ लें, ठीक है। सबसे पहले आप देखो फादर, हमारे पास यहाँ पे फादर, मैं सोच रहा हूँ कि इसको भी टाइप नंबर 3 भी लेके आऊंगा मैं, नहीं चलो। तो यहाँ पर अगर हम फादर को ले लें और यहाँ पर हम इसको ले लें, सन को ले लें, तो फादर और सन ये दोनों लोगों को हमने यहाँ पे ले लिया है, ठीक है। फादर और सन दोनों लोगों को हमने यहाँ पे कर ले लिया है। उन्होंने कहा कि ट्वाइस द एज ऑफ सन इज एडेड टू द एज ऑफ द फादर, सम बिकम्स 75। अब देखिए ना तो हमको यहाँ पे पिताजी की उम्र पता है, ना ही हमको पुत्र की उम्र पता है, बस उन्होंने कहा कि जो भी पिताजी की उम्र है अगर हम उसको पुत्र की उम्र के दोगुने में जोड़ देंगे तो सम 75 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर आप प्रश्न के अनुसार यहाँ पे देखोगे, प्रश्न के अनुसार तो मान लीजिए हमने मान लिया कि पिताजी की जो उम्र है वो x वर्ष है और पुत्र की उम्र मैंने मान ली कि y वर्ष है, जस्ट इमेजिन,
क्योंकि हमको दोनों ही नहीं पता, ना पिताजी की उम्र पता है ना पुत्र की उम्र पता है। तो उन्होंने कहा कि पिताजी की उम्र को अगर पुत्र की उम्र के 2 गुने में जोड़ दें तो टोटल हमारे पास 75 यानी कि 75 आता है। फिर आगे उन्होंने कहा कि ट्वाइस द एज ऑफ फादर इज एडेड टू द एज ऑफ सन, द सम बिकम्स 6। उन्होंने कहा कि अगर पिताजी की उम्र का 2 गुना पुत्र की उम्र में जोड़ दें तो हमारे पास सम 90 आ जाता है। अब आप देखिए दो कंडीशन हमको दी है, दो इक्वेशन हमको दी है, हमको सिंपली सॉल्व करना है और x और y की वैल्यू निकालनी है। x यहाँ पर हमने किसको माना है, x हमने यहाँ पे माना है पिताजी की उम्र को और y किसको माना है पुत्र की उम्र को। अब आप देखिए उन्होंने क्या पूछा, उन्होंने फादर की उम्र पूछी है, यानी कि हमको x की वैल्यू पूछी है, और जब x की वैल्यू पूछी तो हम अच्छे से जानते हैं कि इसका मतलब y की हमको कोई जरूरत नहीं है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका यही होता है कि हमको a को एलिमिनेट करना होता है, तो हम किसको एलिमिनेट करेंगे, y को, और y को एलिमिनेट करना है तो पहले हमको y का कोएफिशिएंट बराबर करना पड़ेगा। तो y का कोएफिशिएंट हम बराबर करेंगे तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, एक का गुणा किया तो यहाँ पे x + 2y + 75 यही रहेगा, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और इसमें जब हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 4x प्लस में हमारे पास 2y और बराबर में कितना आएगा 180। अब घटा देते हैं माइनस माइनस माइनस, तो ये और ये तो कट जाएगा, ठीक है। अगले स्टेप में अगर आप देखोगे यहाँ पे तो हमारे पास क्या बनने वाला है, देखिए 4x में से x चला जाएगा तो माइनस का 3x बचेगा, और 180 में से 75 चला जाएगा तो माइनस का 105 बचेगा। और यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो -3 से जब इसको कैंसिल आउट करोगे तो 35 आ जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 35 आ रही है। और अगर आप गौर से देखोगे तो x हमने क्या माना था, पिताजी की उम्र, x हमने क्या माना था, पिताजी की उम्र मानी थी, तो पिताजी की उम्र हमारे पास कितनी आई 35 वर्ष। और उन्होंने पूछा ही था कि फादर की एज कितनी है, यानी कि पिताजी की उम्र ही उन्होंने पूछी है और पिताजी की उम्र ही हमने निकाली है, कितना हो जाएगा 35 वर्ष, यानी कि 35 ईयर्स हमारे पास क्या है, एकदम यहाँ पे जो है वो सही जवाब, ठीक है। चलो एक बार सारे बच्चे बताएंगे मेरे को कि क्या ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, क्योंकि देखिए ये थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन है, यहाँ पर सारी चीजें आपको भाषा लैंग्वेज से समझनी है, जो क्वेश्चन की लैंग्वेज होगी वो यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी, क्योंकि अगर आपने एक भी पॉइंट मिस किया तो फिर आप क्वेश्चन इस तरीके के जो क्वेश्चन होंगे उनको अटेम्प्ट करने में डेफिनेटली दिक्कत आएगी। आते हैं ऐसे क्वेश्चन, कम आते हैं लेकिन आते हैं, ठीक है। जो पहला टाइप था उस तरीके के ज्यादा मिलेंगे, और अभी हम एक टाइप और करेंगे, तीसरा टाइप उस तरीके के क्वेश्चन ज्यादा मिलेंगे, ठीक है। चलो एक बार फिर से देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास इसी तरीके का, क्या कहा जा रहा है उस क्वेश्चन में। उन्होंने कहा कि सम ऑफ द एज ऑफ अ फादर एंड सन इज 45 ईयर्स। उन्होंने कहा कि पिताजी और पुत्र की उम्र का जो योग है, पिताजी और पुत्र की उम्र का योग जो है वो 45 वर्ष है, कितना है 45 ईयर्स। अब देखो वापस से, ना तो हमको फिर से ये पता कि पिताजी कितने के हैं, ना ही हमको ये पता कि पुत्र कितने का है, तो कुछ भी मान लो, मान लीजिए मैंने मान लिया कि पुत्र x का है तो मेरा पिताजी कितने के हो जाएंगे, तो आपको 45 - x के। क्या सर मैं ऐसे कर सकते नहीं, आप जो आपको करना है, आप मान लो कि पिताजी x के हैं तो पुत्र कितने के हो जाएगा 45 - x के, क्योंकि इन दोनों का सम बस 45 के बराबर होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब उन्होंने कहा कि 5 साल पहले, अब देखिए वो बात कर रहे हैं 5 साल पहले की, तो मैं इसको 5 साल पहले लेके जाऊंगा तो 5 साल पहले पिताजी की उम्र कितनी हो जाएगी x - 5, और 5 साल पहले अगर हम पुत्र की उम्र की बात करें, 5 साल पहले पुत्र की उम्र कितनी हो जाएगी, तो आपको 40 - x, 5 साल पहले पुत्र की उम्र कितनी हो जाएगी 40 - x हो जाएगी, ठीक है। ये तो हमारे अकॉर्डिंग, लेकिन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि 5 साल पहले जो उनकी आयुओं का प्रोडक्ट है, देखिए 5 साल पहले पिताजी की उम्र इतनी है और पुत्र की उम्र इतनी, उन्होंने कहा कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, यानी कि x - 5 इंटू में जो हमारे पास 40 - x है, उन्होंने कहा कि ये था कितना था 4 टाइम्स द फादर्स एज एट द टाइम। उन्होंने कहा कि उस समय जो पिताजी की उम्र थी उसका 4 गुना था। अब देखो 5 साल पहले पिताजी की उम्र कितनी है, पिताजी की उम्र है x - 5, तो x - 5 के 4 गुने के बराबर था, ऐसा उन्होंने कहा। 5 वर्ष पहले उनकी आयुओं का जो गुणनफल है उस समय पिताजी की आयु के 4 गुने के बराबर था, जो वो कह रहे हैं बस उसको करना है, इससे ये कट जाएगा, तो 40 - x बराबर 4 क्या आएगा, यानी कि बेटा x बराबर कितने के हो जाएगा, तो आपको 36 के, x बराबर कितने हो जाएगा 36 के, और x हमने पिताजी की आयु मानी है और पिताजी की आयु भी उन्होंने पूछी है, तो 36 वर्ष ही हमारे पास क्या है करेक्ट आंसर, ठीक है। खुशी कह रही है कि सर क्वेश्चन की लैंग्वेज ही नहीं समझ पाती, हाँ तो बेटा काम करना उस पर, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को पढ़ो, तभी स्किल डेवलप होगी, तभी स्किल क्या होगी आपके अंदर डेवलप होगी, है ना। चलो अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं, नेक्स्ट पे। अगले क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है देखिएगा, अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में कहा कि द एजेस ऑफ 2 पर्सन डिफर बाय 16 ईयर्स। उन्होंने कहा कि दो व्यक्तियों की आयु के बीच अंतर 16 साल का है। इफ 6 ईयर एगो एल्डर वन वाज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज द यंगर वन। उन्होंने कहा कि अगर 6 साल पहले जो बड़ा वाला है वो 3 गुना था छोटे वाले का, तो बताइए प्रेजेंट आयु उनकी क्या होगी। तो देखो एक तो आप इसको सीधा सीधा क्वेश्चन से समझ सकते हो, एक ऐसे समझ सकते हो कि दो व्यक्ति हमारे पास है, पहला व्यक्ति और दूसरा व्यक्ति, ठीक है। पहला व्यक्ति है दूसरा व्यक्ति है, दोनों की आयु के बीच अंतर जो है वो कितने का है 16 का है, ठीक है। अब अंतर 16 का है तो इसका मतलब एक हम x के बराबर मान सकते हैं और एक हम x + 16 के बराबर मान सकते हैं, ठीक है। तो मैंने मान लिया कि पहली वाली की वैल्यू x + 16 है, दूसरी वाली वैल्यू की क्या है x है। ये दोनों चीजें हमने क्या करी है मानी है, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं पता था, बस इन दोनों का अंतर 16 होना चाहिए, उन्होंने ऐसा कहा। अब वो कह रहे हैं कि 6 ईयर एगो एल्डर वन। अब देखो जो एल्डर वन है मतलब जो बड़ा है, इसकी 6 साल पहले की उम्र लेनी है, जिसकी 6 साल पहले उम्र कितनी होगी x + है। इन्होंने कहा कि 6 साल पहले इसकी उम्र कितनी हो जाएगी और इसकी बेटा उम्र कितनी हो जाएगी 6 साल पहले, तो इनकी उम्र हो जाएगी x - 6। उन्होंने कहा 6 साल पहले जो एल्डर वन था वो 3 गुना था किसका, यंगर वन का, यानी कि उन्होंने कहा कि ये वाली जो वैल्यू है वो 3 टाइम्स है किसकी, इसकी। यानी कि अब हम कह सकते हैं क्या, हम कह सकते हैं कि जो x + 10 है ये बराबर है कितने की 3 टाइम्स ऑफ x - 6 के, यानी कि x + 10 बराबर में हो जाएगा 3x - हमारे पास कितना 18। x को वहां पे ले जाओ तो 2x हो जाएगा और 18 को यहां पे ले जाओ तो 28 हो जाएगा, यानी कि x बराबर हमारे पास कितने क्या आ जाएगा 14 के। और x आपने छोटे वाले की वैल्यू मानी थी, उन्होंने पूछा कि उन दोनों की वर्तमान उम्र कितनी है, तो देखिए x मतलब छोटे वाले की उम्र आ गई 16 सॉरी 14, अगर छोटे वाले की 14 है तो बड़े वाले की 14 + 16 कितनी हो जाएगी 30, तो 30 और 14 हमारे पास करेक्ट आंसर, ठीक है। 30 और 14 बेटा कहां पे दिया है, ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। देखिए x की वैल्यू आ गई, इसलिए अगर मैं आपसे कहूं कि x + 16 कितना होगा तो आप कहोगे सर 14 + 16 यानी कि 30 हो जाएगा। एक उम्र हमारे पास 14 वर्ष है, एक उम्र 30 वर्ष है, तो 14 और 16 हमारे पास यहां पे करेक्ट आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या है हमारे पास सही जवाब, है ना। सारा का सारा फिर से आप देख सकते हैं पूरा का पूरा खेल बेटा किसका है, लैंग्वेज का है। सारा का सारा जो खेल है वो किसका है, लैंग्वेज का है। जितना अच्छा लैंग्वेज समझ पाओगे उतना अच्छा रिजल्ट जो है वो निकाल पाओगे। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। अगले क्वेश्चन में देखो क्या कहा जा रहा है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इन्होंने कहा कि 6 ईयर्स एगो 6 साल पहले एज ऑफ अ मदर वाज 3 टाइम्स डेट ऑफ हर डॉटर। इन्होंने कहा कि 6 साल पहले जो माता जी की उम्र है, देखो 6 साल पहले की बात हो रही है, 6 ईयर एगो
6 ईयर एगो उन्होंने कहा कि जो माताजी हैं यानी मदर की जो एज है वो अपनी डॉटर की उम्र की कितनी थी, 3 टाइम्स थी। यानी कि डॉटर अगर उनकी 1 साल की थी तो मदर उनकी कितनी की थी, 3 साल की। उन्होंने कहा कि मदर की एज 3 टाइम्स है किसकी, अपनी डॉटर की एज की। आगे उन्होंने कहा कि द सम ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस, ये परसेंटेज कैसे लिखा भाई, यहाँ पर हमको बताया गया कि सम ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस, अगर उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 60 वर्ष हो। अब देखिए वो प्रेजेंट का सम दे रहे हैं, 6 साल पहले इतना था, अगर तो मैं आपसे पूछूं कि बताइए प्रेजेंट में कितना होगा, ठीक है। अगर मैं प्रेजेंट में पूछूं तो आपको इसमें ये जोड़ना पड़ेगा, इसमें ये सीधा दिमाग लगाओ। देखो अगर हम इन दोनों का सम लें तो हमारे पास 4 वर्ष आएगा या 4 यूनिट आएगा, लेकिन ये सम कम है 6 साल पहले, और यहाँ पर हमको दिया है वर्तमान में 60 वर्ष जो है वो वर्तमान उम्र है, यानी कि इससे कुछ कम करना पड़ेगा। अगर हमको 6 साल पहले पहुंचना है तो पहले की उम्र भी 6 कम होगी, दूसरे वाले की भी, यानी कि 6 गुणे 2 12 कम कर दो, तो यहाँ पर बेटा कितना आएगा, 48 आएगा। तो 4 बराबर 48 के, तो 1 बराबर कितने के हो जाएगा, 12 के। 1 बराबर कितने के हो जाएगा, 12 के। अब उन्होंने कहा कि व्हाट आर द प्रेजेंट एज ऑफ द मदर एंड डॉटर। देखिए पहले तो हम मदर की और डॉटर की 6 साल पहले की उम्र निकालते हैं, ठीक है। इसलिए अगर मैं आपसे कहूं कि मदर की और डॉटर की उम्र बताइए, तो मदर की उम्र कितनी हो जाएगी, डॉटर की कितनी, मदर की हो जाएगी 3 गुणे 12 यानी कि 36, और डॉटर की हो जाएगी 1 × 12 यानी कि 12। लेकिन कब बेटा, 6 ईयर्स एगो, 6 साल पहले हमारे पास माता जी उनकी पुत्री की उम्र ये है। उन्होंने कहा प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट में इसमें 6 जुड़ेगा, तो माता जी वर्तमान में कितनी की हो जाएंगी, 42 साल की, और इसमें भी बेटा 6 जुड़ेगा, तो वर्तमान में डॉटर कितनी की हो जाएगी, 18 की। तो 42 और 18 हमारे पास करेक्ट आंसर है, और 42 और 18 कहां पे दिया है, ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। 42 18 कहां पे दिया है, सी में दिया है। ये कब का हो जाएगा, वर्तमान का। देखिए एक चीज समझना, अगर आप इसको रटने की कोशिश करोगे तो कभी नहीं सीख पाओगे, लेकिन अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो आपको हमेशा समझ में आएगा, ठीक है। जैसे अगर आपको अपनी 5 साल बाद की उम्र निकालनी हो तो 5 साल जोड़ोगे, 5 साल पहले की निकालनी होगी तो 5 साल घटाओगे, तो जो चीजें आप अपने साथ करते हो वही सेम चीज क्वेश्चन के साथ करना है। तो जब अपने साथ करनी होती है तब तो सारे बच्चे सही कर लेते हैं, लेकिन जब उनको क्वेश्चन के साथ करनी होती है तो वो गलत कर लेते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, आपको इस चीज पर फोकस करना है। आप चाहो तो और भी तरीके होते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के, जैसे इसको बाय ऑप्शन करोगे। उन्होंने कहा कि देखो वर्तमान उम्र का सम 60 वर्ष है, तो क्या यहाँ पे 60 आ रहा है, नहीं, क्या यहाँ पे 60 आ रहा है, नहीं, तो ना तो ये उत्तर बनेगा ना ही ये बनेगा। क्या इनका सम 60 आ रहा है, नहीं, तो देखो केवल अगर आप बिना सॉल्व किए भी इसका आंसर निकाल सकते हो, लेकिन ऐसा सारे क्वेश्चन में नहीं होगा, ठीक है। अगर आप सोचोगे कि सारे क्वेश्चन में ऐसा हो जाएगा तो नहीं, ये तो बुद्धि काम करने का है। हमने देखा कि वर्तमान में सम 60 आ रहा था, 60 एक ही जगह पे आ रहा है, तो वही उत्तर है, बाकी कहीं नहीं रहा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखें, ऐसा ही आपके पास, अगर आप अगला क्वेश्चन देखोगे तो अगला क्वेश्चन आपको बिल्कुल ऐसा ही नजर आएगा। आइए एक बार नजर डालते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और इन्होंने कहा कि द सम ऑफ द एज ऑफ फादर एंड सन इज 62 ईयर्स। यहाँ पर हमको फादर और सन का जो एज दिया है, सम दिया है, मतलब फादर का और सन का, वो उन्होंने कहा कि 62 ईयर्स है। फिर उन्होंने कहा कि 7 साल पहले, देखिए वो बात कर रहे हैं 7 ईयर्स एगो की, 7 साल पहले क्या था, फादर की एज जो है वो 5 गुना थी अपने पुत्र की उम्र की। उन्होंने कहा 7 साल पहले पिताजी की उम्र पुत्र की उम्र का 7 गुना थी, यानी कि पुत्र की उम्र अगर 1 साल थी तो पिताजी की उम्र कितनी होगी बेटा, 7 साल होगी। कितनी होगी, 7 साल होगी। अब देखो ये चीज 7 साल पहले है, अगर हम इन दोनों का सम करेंगे तो 8 आएगा, लेकिन कब, 7 साल पहले। इन्होंने तो प्रेजेंट में दे रखा है 62, तब देखो 7 साल पहले भेजना है, मतलब फादर की उम्र भी 7 कम कर दो और पुत्र की उम्र भी 7 कम कर दो, तो 7 गुणे 2 यानी कि 14 कम हो जाएगा, और 14 का हम कम करेंगे तो यहाँ पर 48 आएगा, और 8 बराबर 48 के, तो 1 बराबर कितने के आ जाएगा, 6 के। 1 बराबर कितने के हो जाएगा, 6 के। इन्होंने कहा कि पुत्र की उम्र 6 वर्ष बाद बताइए। अब देखो पहले तो हम पुत्र की उम्र निकालेंगे कब, 7 साल पहले, ये हमारे पास 7 ईयर्स एगो, ये जो हमारे पास एज है वो 7 ईयर्स एगो हो जाएगी। 7 ईयर्स एगो किसकी उम्र हो जाएगी, यार रुको, सन की 7 ईयर्स एगो एज कितनी हो जाएगी, तो आपको 6 वर्ष। और हमको बताना क्या है, हमको बताना है कि पुत्र की 6 वर्ष बाद उम्र क्या होगी, हमको 6 वर्ष बाद की उम्र बतानी है। तो ध्यान से समझना बेटा, एक बात 7 साल पहले की हो रही है और एक बात 6 साल बाद की। यहाँ पर मैं समझाता हूँ, आप वर्तमान में खड़े हो, एक बात हमको करनी है कितने की, 6 साल बाद की, और एक बात हो रही है 7 साल पहले की। तो अगर मैं आपसे यहाँ से यहाँ तक की दूरी की बात करूँ, देखो इस बिंदु से 7 साल पहले जाना है, इस बिंदु से 6 साल बाद, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, तो आपको 7 + 6 13, यानी कि 13 वर्ष बाद उम्र हमको बतानी है। तो 13 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 19 वर्ष। 13 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 19 वर्ष। 5 टाइम्स था, हाँ मैंने 7 टाइम्स लिया ना, हाँ बिल्कुल। यहाँ पे बेटा 5 गुना था, यहाँ पर 5 गुना था, तो 5 गुना लेंगे तो यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे 6 लोगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 8 आएगा, तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, यहाँ पर भी 8 हो जाएगा, और 13 में बेटा 8 जुड़ेगा, 13 में 8 जुड़ेगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 21 वर्ष आ जाएगा। 5 गुना था, 7 गुना नहीं था, ठीक है। 21 वर्ष हमारे पास यहाँ पे क्या है, सही जवाब है। 21 वर्ष हमारे पास यहाँ पे क्या है, एकदम जो है वो सही जवाब है, ठीक है। चलिए तो तरीके आप लोग समझ गए हैं कि किस तरीके से करना है। बाकी आज का सेशन हम लोग इतना ही रख रहे हैं, ठीक है। जितनी भी चीजें मैंने आज आपको कराई हैं, सारी चीजें आपको अच्छे से करके आनी है। इन सारी चीजों को अच्छे से करके आइएगा, 2 से 3 बार आप रिवाइज करके आइएगा, ताकि जब आप अगले सेशन में बैठे तो आपको और ज्यादा मजा आए, ठीक है। तो अगले सेशन में भाई आपको और ज्यादा मजा आएगा। बस आपको क्या करना है, सारी चीजों को करके आना है और बार-बार लैंग्वेज को पढ़ना सीखना है, क्योंकि लैंग्वेज बार-बार आप देखो, लैंग्वेज ही आपका वॉरियर है। अगर आपको लैंग्वेज समझ में आ जाती है तो सारी चीजें आपके लिए हमेशा आसान चलती है, ठीक है। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का इस सेशन से जुड़ने के लिए। मिलते हैं हम लोग कल अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेहनत के साथ पढ़ते रहिए। जय हिंद, लव यू ऑल, टेक केयर।